क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? ये वायर देख रही हूँ, इधर। इसकी कहानी पता है? बहुत ही झटकीली है। पता है इसका स्विच कहाँ है? वो वहां लिविंग रूम के कोने में। अब आगे की स्टोरी बताओ। जैसे ही प्रीता यहाँ माइक के सामने आकर सबको अपने प्रोजेक्ट की आगे की कहानी सुनाएगी, जस्ट इमेजिन करो कि हम माइक को कैसे होल्ड करते हैं, ऐसे, राइट? और प्रीता के माइक होल्ड करने पर ही मैं वहां उस कोने से स्विच को ऑन कर दूंगी जिसका बटन इस वायर के साथ कनेक्टेड है। वहां बटन दबेगा और यहाँ प्रीता को करंट का झटका लगेगा, और इतनी जोर का झटका कि वो सोच भी नहीं सकती। पता नहीं कितनी फीट ऊपर उछल के जाएगी और फिर धड़ाम से गिरेगी नीचे, और उसकी बॉडी के पुर्जे हो जाएंगे। तुम एक काम करो शर्लिन, तुम यही रुको और बस फ्री की पिक्चर देखो। अरे पिक्चर तो क्या, मैं तो कहती हूँ वो करंट का झटका देखो जो प्रीता को पटक के रख देगा। मैं अभी आती हूँ। नताशा सुन, नताशा। नताशा, ये क्या है? प्रीता के पहली स्पीच में लोगों ने बहुत वाहवाही की थी ना उसकी, पब्लिक इम्प्रेस भी हो गई थी। लेकिन अब जब प्रीता स्पीच देने आएगी तो ये करंट का झटका उसकी इज्जत को हवा में उछाल के रख देगा, और ऐसे उछालेगा कि उसने इस प्रोजेक्ट को लेके जो भी काम धाम शुरू किया ना, फिलहाल के लिए वो बंद हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट में जो भी साइन वाइन होने हैं वो भी धरे के धरे रह जाएंगे। बस फिलहाल के लिए हम इतना ही करेंगे, और आगे हम चल के कुछ ऐसा करेंगे जिससे प्रीता का ये सपना हमेशा हमेशा के लिए चकनाचूर हो जाए। जितनी तेजी से वो ऊपर गई थी ना शर्लिन, इस करंट के झटके से उतनी ही तेजी से वो नीचे गिरेगी। हाय पृथ्वी, अच्छा फील हो रहा है अभी? वो सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि मिस्टर नानावरे और एमएलए कहाँ है? यहाँ बात नहीं करते, कहीं और चलते हैं। बातें करने का वक्त नहीं है मेरे पास। जस्ट टेल मी मिस्टर नानावरे और एमएलए कहाँ है? उनसे बाद में मिल लेना, जो जरूरी है वो करो। चलो, मुझे अपडेट देनी है कि जब तुम यहाँ पे नहीं थे तो क्या क्या हुआ यहाँ पे। क्या हुआ था? नताशा, मुझे एक बात बताओ, ये आइडिया तुम्हारे दिमाग में कहाँ से आया? अरे मैं तो खुद ही एक चलती फिरती आइडिया हूँ। इनफैक्ट तुम्हें आइडिया नहीं है कि मैं कितनी पहुंची हुई चीज हूँ। तुम दोनों की तरह बोल बच्चन नहीं हूँ कि सिर्फ बोलती गई, लेकिन करने के टाइम कुछ नहीं। बोलना क्या चाहती हूँ? क्या मतलब है कि हम तुम्हारी जैसे नहीं है? मतलब साफ है शर्लिन कि तुम और पृथ्वी एक ही हवा के झोंके हो। दोनों बस बोलते रहते हो कि ये करेंगे, ये प्लान करेंगे, जीत जाएंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट्स जीरो। कोई बड़ा धमाका होता नहीं है तुम दोनों से। I mean, क्या किया? चलो मानती हूँ कि तुम दोनों ने उसको घर से निकाल दिया, लेकिन क्या हुआ? आ गई ना वो वापस फिर से 2 साल बाद, और इस बार तो ऐसे आई है कि घर, प्रॉपर्टी, बिजनेस सब अपने नाम कर लिया। 2 साल में तुम लोग बस बजाते ही गए लोगों की और हुक्म झाड़ते फिरे, कुछ राज नहीं कर पाए। और वो 2 दिन भी नहीं हुए उसको आए हुए, कैसे रानी बनकर बैठी है। कुछ नहीं कर पाओगे तुम दोनों उसका। क्या बकबक कर रही हो? अरे बात करने से पहले, बोलने से पहले सोच लो कि किसके सामने खड़ी हो तुम। क्या सोचूं? 1000 बार सोच चुकी हूँ और लाखों बार रो भी चुकी हूँ, ये सोचकर कि मेरा सपना टूट गया। क्या सोचकर आई थी कि बहुत बड़ी डांसर बनूंगी, और तुम दोनों के इस काम के चक्कर में बस फंस गई। अच्छा होता कि मैं नहीं आती, और ऊपर से अभी तुम्हारी बातें भी सुननी पड़ रही है। सुननी पड़ेगी। तुम्हें किडनैप करके नहीं लेकर आए थे, तुमसे बात करके लेके आए थे। तुम अपनी मर्जी से यहाँ पर आई थी। हाँ आई थी, और यही तो गलती कर दी मैंने।
मेरी मती मारी गई थी जो मैंने तुम्हें हाँ बोल दिया था। सुनो शर्लिन, तुम ना बड़ी डॉन बनी फिरती हो। तुम्हें पता था ना कि प्रीता इतनी बड़ी मुसीबत है, तो तुम अकेले क्यों नहीं हैंडल कर ली? पर नहीं कर पाई। क्यों बताऊं? क्योंकि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है, इसीलिए तुमने मुझे बुलाया। तो अब जब तुमने मुझे बुलाया है ना, तो मुझे करने दो जो करना है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। तुम्हें कुछ नहीं पता कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना। वैसे भी तुम ये क्या कर रही हो? झटका मटका पता नहीं क्या वाहियात लैंग्वेज यूज करती हो। तुम कुछ नहीं कर सकती, और वैसे भी तुम्हारी ये हरकतों की वजह से तुम मेरे दिल से उतरती जा रही हो। मेरी आंखों में खटकने लग गई हो तुम। हाँ, अब तो तुम ये बोलोगी, क्योंकि तुम जो करना चाहती थी वो तुम नहीं कर पा रही हो ना, और वो मैं कर रही हूँ, इसलिए तुम जल रही हो मुझसे शर्लिन। क्यों परी नताशा, मैं जल रही हूँ, और वो भी तुमसे, तुम जैसी लड़की से। तुम चीज क्या हो? औकात क्या है तुम्हारी? और ये तुम करंट वरंट मारने का प्लान कर रही हो ना, ये एक फ्लॉप प्लान है। तुम्हें क्या लगता है हम लोगों ने आज तक ऐसा कुछ किया नहीं, कुछ सोचा नहीं? सोच के ये चीजें हम छोड़ चुके हैं। तुम प्रीता का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और कहीं ये ना हो कि तुम्हारे वाहियात प्लान की वजह से हम फंस जाएं। एक्सक्यूज मी, तुम लोग ऑलरेडी फंसे हुए हो। मैं तुम्हें फिर से याद दिला दूं कि तुम अकेली प्रीता का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, समझी? और हाँ, और एक बार रिपीट कर दूं कि तुम और प्रीता दोनों बरसों से एक ही छत के नीचे रह रहे हो ना। तुम पहले भी उससे नफरत करती थी, और तुम आज भी उससे नफरत करती हो, लेकिन तुमने क्या ही कर लिया? निकाल दिया था ना उसको घर से बाहर। आ गई ना वो 2 साल बाद वापस। पर पहले तो प्रीता सीधी सादी थी, इस बार तो वो अटैक वाली आई है, बिल्कुल पावर हाउस। अब तो बिजनेस, प्रॉपर्टी सब कुछ उसने अपने नाम कर लिया है। अब तो तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती शर्लिन। बिगाड़ सकती हूँ, बहुत कुछ बिगाड़ सकती हूँ, और इसकी शुरुआत मैं तुम्ही से करूंगी। तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करके, तुम्हें इस घर से निकाल के। गेट लॉस्ट। हाथ छोड़ो मेरा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पकड़ने की? और क्या कहा तुमने? तुम करोगी मेरा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट? तुम होती कौन हो? मेरा कॉन्ट्रैक्ट जो करना है पृथ्वी करेगा, तुम नहीं, समझी? ठीक है, जो करेगा पृथ्वी करेगा ना, तो पृथ्वी से ही बात कर लेते हैं। इडियट। हाँ, जाओ, जो करना है कर लो, बात कर लो पृथ्वी से। पृथ्वी, जब तुम यहाँ पे नहीं थे तो प्रीता ने सब कुछ अपने नाम पे करवा लिया, और भी बहुत कुछ हुआ है यहाँ। ओए, हम वार्निंग ही बहुत था। प्रीता के खिलाफ जो कुछ भी करना था कर चुके तुम दोनों। अब अगर कुछ भी किया तो सामने मैं खड़ा मिलूंगा, सो डोंट यू डेयर। तू सामने, पीछे, दाएं, बाएं, जहां भी खड़ा मिले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तुझे गिनता ही नहीं। Oh my God, ये लूजर लूथरा में इतनी पावर कहां से आ गई? बीवी की पावर। बीवी के पास पावर है ना, तो बीवी के बलबूते पे ये पावर दिखा रहा है। सुन, एक फ्री की एडवाइस है, जब पावरलेस इंसान हो ना तो पावर नहीं दिखानी चाहिए, बहुत फनी लगता है। अपनी तरह समझ रखा मुझे, हाँ? ये जो तेरी धमकी है ना, ये तेरी तरह यूजलेस है, समझा? और वैसे तू तो जानता है मुझे अच्छी तरह से, मैं थोड़ा लेजी हूँ। जिन लोगों को मैं पसंद नहीं करता ना, उनसे बात करना तो दूर, उनकी तरफ देखता तक नहीं हूं मैं। तुम में से एक है, लेकिन एक बात याद रखना, तुम दोनों स्पेशली, अगर प्रीता को कुछ भी हुआ ना, कुछ भी, तो तू मेरा वो रूप देखेगा जो आज तक किसी ने नहीं देखा होगा, समझा? दिखा दिखा ना अपना नया रूप, दिखा। मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा। दिखा ना, देख तू ना। करण, क्या कर रहे हो? ये उंगली छोड़ो, उसकी उंगली टूट जाएगी इसकी। करण भाई क्या कर रहे हो? उसके हाथ पे वैसे ही चोट लगी हुई है, आपने उंगली भी मोड़ दी, जान लोगे क्या उसकी? अरे नागरिक खड़े क्यों? बुलाओ पुलिस को, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगाओ मेरे भाई पे, इसमें तो तुम्हारी मास्टर है ना, लगाओ। पृथ्वी मल्होत्रा ट्रेलर था सिर्फ ये, समझा? पिक्चर तो अभी बाकी है, समझे तुम दोनों? कुछ भी किया ना प्रीता के खिलाफ, तो इतना मारूंगा, इतना कूटूंगा कि मुझे तो क्या खुद का नाम भूल जाएगा।
तानिया से पूछना पड़ेगा कि मेरा नाम क्या है। Got it? आगे से तूने ऐसी गलती की ना तो तुझे कोई गलती करने लायक नहीं छोड़ूंगा, समझ में आया तुझे? पहले भी तू बहुत गलतियां कर चुका है, लेकिन उस वक्त मैं तुझे जाने देता था यही सोच के कि तुझ जैसे यूजलेस फालतू इंसान पे मैं अपना टाइम वेस्ट क्यों करूं। फिर सेम टू सेम डायलॉग। मैं बोर हो गए हम सब तेरे सेम टू सेम डायलॉग सुन के। चेंज कर। तेरी जो ये धमकियां है ना, ये तेरी तरह यूजलेस है, समझा? कभी कभी ना बोलने से पहले सामने एक बार देख लेना चाहिए कि सामने खड़ा कौन है। अच्छा, तू जानता नहीं है मैं कौन हूं। क्या कर लेगा तू? बता ना, क्या कर लेगा तू? दिखाओ दिखाओ मैं क्या अबे बोल क्या रहा है? बता ना, कर क्या लेगा तू? बोल ना। अगर दिखा दिया ना तो तू कहीं का नहीं रहेगा। दिखा। कुछ मैं भी कर सकता हूँ। दिखा दिखा। हाथ मैं भी उठा सकता हूँ। टूटा हुआ हाथ। इसी हाथ से मारूंगा मैं। हटो, छोड़, दिखा दो हाथ में पृथ्वी चीज क्या है। पृथ्वी मेरा ताने पंगा लेगा। भाई नहीं अभी आज इवेंट है। प्रीता भाभी ने कुछ प्लान किया है, उनका प्लान खराब हो जाएगा। यही बात इसकी से बाद में देख लेंगे। ये बात भी सही है। चल दारू पीता है। क्या है आपकी? क्यों इस घर में यहाँ से वहाँ घूम रहे हो? अरे ये घर है, कोई पार्क नहीं है। ओए, जरा सी टक्कर लग गई तो तुझे इतना गुस्सा आ गया, ऐसा जैसे मैंने कोई अटैक दे दिया। अच्छा, अब समझी किसी ने तेरी क्लास ली है। कौन है वो जिसने तेरी क्लास ली है? हाँ, कोई मेरी क्लास नहीं ले सकता। मैं लोगों को सुनाती हूँ, किसी की सुनकर नहीं आती हूँ। हाँ, पता है तेरा तो यही काम है ना, क्योंकि संस्कार नहीं है। किससे क्या बात करनी है तुझे पता ही नहीं है। चलो, कोई तो मिला तुझे टक्कर का कि जिसने तुझे जमकर सुनाया। तुझे इतना गुस्सा आया कि वही लेकर तू सारे घर में घूम रही है। बकवास बंद करो अपनी, और अपनी हद में रहो। जब से देख रही हूँ बोलती जा रही हूँ, मैं चुपचाप सुन रही हूँ यहाँ पर। ओए, तू सुन कहाँ रही है? तू तो पलटकर जवाब दे रही है। शुक्र मनाओ कि सिर्फ जवाब दे रही हूँ, कुछ कर नहीं रही हूँ तुम्हारे साथ। मेरी अच्छाई का फायदा मत उठाओ तुम, वरना उठ जाऊंगी। इस घर की मालकिन से तेरी कंप्लेन कर दूंगी। तुम्हारी प्रीता इस घर की मालकिन होगी, लेकिन मैं उसे मालकिन नहीं मानती, समझी तुम? पुत्र, मान ले। देख, अभी भी वक्त है, सुधर जा। मैं तो कहती हूँ कि किसी अच्छे के छत्र छाया में जाके अपने पाप धो ले। क्या पता वाहेगुरु तुझे माफ कर दे, तू सुधर जाए और ऋषभ पुत्र भी वापस आ जाए। क्या पता मैं ही नहीं चाहती कि ऋषभ इस घर में वापस। तो इसका मतलब ऋषभ का घर छुड़ाने में इसका हाथ है। मेरा मतलब है कोई भी कारण हो सकता है कि ऋषभ जी वापस नहीं आ रहे। क्या पता वो कारण आप भी हो सकते हो। हैं? हाँ, अगर मैं चाहूं तो आपको ऋषभ जी के घर में वापस ना आने का कारण बना सकती हूँ। देखिए जानकी आंटी, आप अपना बुढ़ापा और मेरा टाइम दोनों वेस्ट कर रहे हो। आप एक काम कीजिए, आप अपनी प्रीता के पास जाइए, उसे समझाइए कि वो मेरे साथ अच्छे से रहे, जैसा मैं कहूँ वैसा ही करे। तो क्या पता उसके बाद शायद मैं उसे माफ कर दूं। इस नताशा की कहानी अब तक समझ नहीं आई है मुझे कि ये इस घर में क्यों आई है। पृथ्वी, कब तक मैं तुम्हारी गलतियां हैंडल करता रहूंगा? Sorry, what? गलतियां? What did you just say? मेरी गलतियां? शायद तुम मुझे ठीक से जानते नहीं हो। पृथ्वी मल्होत्रा कभी कोई गलती नहीं करता। और तुमने कौन सी गलती हैंडल की? तुम्हारा ये काम है क्योंकि तुम एक लॉयर हो। तुम्हारा काम है अपने क्लाइंट का केस हैंडल करना, उसे केस जिताना। पर मैं देख रहा हूं कि अपने क्लाइंट के लिए लड़ना छोड़ो, उसे केस जिताना छोड़ो, तुम उसके दुश्मनों की तरफदारी करते रहते हो। पृथ्वी, प्लीज काम डाउन। तुम अभी गुस्से में हो, शांत हो जाओ, फिर बात करते हैं। और रही बात तरफदारी की, मैं किसी की कोई तरफदारी नहीं कर रहा हूं। मैंने बस तुम्हें उससे फाइट करने से रोका है। तुम दोनों पहले कितना लड़ रहे थे, और लड़ते तो हल्ला होता, सब गेस्ट सुनते,
सब इन्वेस्टर भी सुनते। और क्या इंप्रेशन पड़ता तुम्हारा? और प्रीता ने वैसे सबको इंप्रेस कर लिया है। और प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड पृथ्वी, समझने की कोशिश करो। बिगड़ी बात को और बिगाड़ना नहीं है, हमें संभालना है। और अगर सब तुम्हें लड़ते हुए ऐसे देखेंगे तो क्या इंप्रेशन पड़ेगा तुम्हारा? वो यही सोचेंगे कि एक गली का गुंडा एक फेमस क्रिकेटर के साथ लड़ रहा है। व्हाट रबिश। फेमस क्रिकेटर, फेमस छोड़ो, मैं उसे क्रिकेटर भी नहीं मानता। पिछले 1 साल में कौन सा गेम खेला है उसने? गिल्ली डंडा। खेला हो या ना खेला हो, लेकिन वो 1 साल पहले तो फेमस था ना। माइंडेड पृथ्वी, जो फेमस क्रिकेटर होते हैं ना, वो 1 साल खेले या ना खेले, उनकी वैल्यू कभी कम नहीं हो जाती। और एक और बात, मैं तुम्हारी कोई मोम नहीं हूं कि जो तुम्हें हर टाइम पे शांत करता फिरूं। नागरे, आवाज नीची। और एक और बात, नेक्स्ट टाइम कोई भी फाइट करने से पहले 100 बार सोचना और अपने लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट मत कर लेना। ओके? क्या किया तुमने? ये पूछो कि क्या नहीं किया। खुद को कुछ ज्यादा स्मार्ट समझती है। अगर इसे बताओ कि ये गलत है तो कभी सुनती नहीं है, मिसबिहेव करती है। ऐसा लगता है कि सेंस इसकी बॉडी से बाहर निकल के चला गया है। शर्लिन प्लीज, पृथ्वी ने क्वेश्चन मुझसे पूछा है तो तुम क्यों रिप्लाई दे रही हो? मुझे अपना आंसर देना आता है। देखा कैसे बात करी मुझसे? क्योंकि तुम इसी लायक हो कि तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव किया जाए। तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती। एक तो गलती करती हो और ऊपर से मुझसे ऐसे ये क्या करना है क्या नहीं ये तो बस तुम्हें ही पता है ना। तुम्हें क्या लगता है तुम ही सही हो? एक बात कान खोल के सुन लो, मैं तुम्हारी चार्ज सुनूंगी नहीं, उल्टा तुम्हें सुना दूंगी। शर्लिन, मुझे पता है कि कैसे बात करनी है कैसे नहीं करनी, लेकिन तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती हो, समझी तुम? मैंने कहा ना अभी कि तुम इसी लायक हो। इज्जत दोगी तो इज्जत मिलेगी। इज्जत कमाई जाती है। कम ऑन शर्लिन, जस्ट वेक अप और अपनी आंखें खोलो। बाबा आदम के जमाने से निकलो। आज की डेट पे बस इतना बताओ कि क्या हुआ था। हाँ वो मैं तुम नहीं, तुम बताओ। खुद को ज्यादा स्मार्ट समझती है। माइक के साथ छेड़खानी कर रही थी। कह रही थी कि जब प्रीता वापस आएगी अपने प्रोजेक्ट के बारे में बात करने के लिए तो माइक को टच करेगी और करंट शॉक झटका पता नहीं क्या वाहियात लैंग्वेज यूज कर रही थी। अपनी गली छाप रोड छाप लैंग्वेज यूज कर रही थी। और इसे कुछ भी कहो तो समझती नहीं है। अरे समझने की कोशिश करो कि अगर गलती से शॉर्ट सर्किट हो गया, घर में आग लगी तो हम सब भी फंस जाएंगे, हम सब प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। समझती क्यों नहीं है ये? शर्लिन, प्रीता को इसके हाल पे छोड़ दो। प्रीता को ये हैंडल करेगी। क्या पता कुछ अच्छा ही कर जाए। पृथ्वी, क्या पता मर ही जाए। देखा? शट अप इडियट। पृथ्वी, पृथ्वी, पृथ्वी इधर। क्या कर रही हो तुम? पृथ्वी, जिंदगी भर मैं तुम्हारी मदद करती रही। तुमने जो कहा मैंने वो किया। क्राइम पे क्राइम करती रही और तुम अब मुझे टैंट्रम दिखा रहे हो। टैंट्रम तुम्हें क्या लगता है कि इस घर में कोई भी नई लड़की आएगी वो मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट होगी? टैंट्रम मैंने टैंट्रम तुम थ्रो कर रही हो। मैंने पहले तुम्हारे बहुत टैंट्रम्स टॉलरेट किए, पर अब नहीं। मैं तुम्हारे किसी भी तरह के टैंट्रम्स टॉलरेट नहीं करने वाला। करना पड़ेगा, क्योंकि जिंदगी भर मैं तुम्हारे टैंट्रम झेलती आई हूँ। कब नहीं किया तुमने? देखो, मेरा मूड बहुत खराब है, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। ओके, आई एम बोरिंग यू। तुम्हारा मूड खराब है तो मैं क्या करूँ? किसी और का गुस्सा मुझ पे निकालोगी और उसके बाद दूसरे लोगों के साथ प्लान बनाओगे। दूसरे लोगों के साथ जेलस? तो यहाँ पर तुम नहीं, तुम्हारी जेलसी बोल रही है। तुम नताशा से जेलस हो रही हो, राइट? इन दी एंड तुम भी वैसी ही निकली, हर उस वाइफ की तरह निकली ना, एकदम कॉमन सी, जो जेलस होती रहती है। एंड आई हेट दिस जेलसी वाइफ, डू यू अंडरस्टैंड? How dare you compare me with that Natasha? इसकी औकात क्या है? जेलसी उस इंसान से होती है जो बराबर वाला होता है। नताशा वो एक रोड छाप डांसर है, उससे मैं जेलस कभी नहीं हो सकती, समझे तुम? ईगो बोल रहा है तुम्हारा, ये तुम नहीं, तुम्हारा ईगो बोल रहा है शर्लिन। और तुम अच्छे से जानती हो कि जब भी तुम अपना ईगो दिखाती हो ना, आई जस्ट हेट इट। और किसकी औकात की बात कर रही हो तुम? उस नताशा की औकात। एक बात कान खोल के सुनो और समझो,
नताशा छोड़ो, अगर कोई भी लड़की मुझसे आकर ये कहेगी ना कि वो प्रीता को सबक सिखाएगी, वो प्रीता को हरा देगी, वो प्रीता को रोड पे ले आएगी, उस लड़की की औकात मेरी नजरों में सबसे ऊपर आएगी, फिर चाहे वो कोई नौकर ही क्यों ना हो। मुझे पता नहीं तुम्हें लाइफ में क्या चाहिए, तुम बहुत कंफ्यूज्ड हो। तुमने मुझसे कहा कि तुम्हें ऋषभ लूथरा से बदला लेना है। तुमने मेरी शादी ऋषभ लूथरा से कराई, मैंने कर ली। तुम्हारे लिए मैं ऋषभ लूथरा के पीछे हाथ धो के पड़ गई। तुमने ऋषभ लूथरा को बर्बाद कर दिया। ऋषभ लूथरा जिस घर में है उसका नाम और निशान भी है यहाँ पर, कोई भी उसके बारे में पूछता है नहीं। तुम्हारा बदला पूरा हो गया, लेकिन पता नहीं तुम्हें जिंदगी में क्या चाहिए। क्या चाहिए ये तुम्हें मैं कैसे बताऊं? बताना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे नाम कर दी। तुम्हारी वजह से क्राइम पे क्राइम करती रही मैं। तो कौन सा बड़ा या नया काम किया तुमने? क्योंकि तुम पहले से क्रिमिनल माइंड रही हो, तो कौन सा बड़ा और नया काम किया? मैं ऐसी बिल्कुल नहीं थी। जब से तुमसे मिली हूं तब से ये सब क्राइम करने लग गई हूं। और तुम तो बहुत ही मतलबी इंसान हो। तुम तो उन लोगों में से हो कि काम खत्म पैसा हजम। जैसे तुम्हारा मतलब निकल जाता है तुम तो लोगों को मार देते हो। तुम्हें मार दिया क्या? आज तक तुम्हारा कत्ल किया क्या मैंने?